घर पर रहे कहा बा ऋण किया कर्जा किया, हम हेलुआ इनके संगे रहत रहे भैया, बेलत रहे खर्चा कैसे तब आँख रही भैया। बताइए पौरू उस माँ को जब घर बैठकर खाने की ज़रूरत थी, बेटा उस लायक हो गया था कि अब अपने माँ को खिलाता, लेकिन वो वक्त एक बार फिर से आया कि फिर से माँ को काम पे जाना पड़ा। इस उम्र में आप देख लीजिए कितनी बुजुर्ग हो चुकी हैं ये माता जी, और इनको काम पर जाना पड़ा हलवाइयों के साथ खाना बनाने के लिए। पिताजी बहुत कर्ज में डूब गए, बहुत पैसा लगा मुझको छुड़ाने में। हमारा कम से कम 20 लाख का नुकसान मेरा हो गया, मेरा घर गिर गया, मेरा 2-3 थे गाय दब के मर गई, मेरी गैया कितना बिक गई जो है मुकदमे में। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु कहार नाम है इनका। ये बगैर जुल्म किए हुए 7.5 महीने सलाखों के पीछे घुट घुट कर ज़िंदगी बिता कर आए हैं। और आप एक बार खुद सोच लीजिए कि आपको अगर बगैर जुल्म किए हुए जेल भेज दिया जाए तो आप जुल्म किए नहीं, अगर जुल्म करके एक बार जाएंगे तो आपको अफसोस होगा कि यार मैंने क्यों ये किया नहीं होता तो शायद मैं सलाखों के पीछे नहीं आता। लेकिन उससे बड़ा अफसोस आपको तब होगा जब आप जुल्म किए ही नहीं हो, तब आपकी दिन रात कैसे गुजरी होगी उस जेल में, उस सलाखों के पीछे, उन कैदियों के बीच में जो जुल्म करके वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन साहब ये तो बगैर जुल्म किए हुए उन लोगों के बीच रहे, और किस तरीके से घुटकर जिए होंगे ये तो खुद बताएंगे। इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। नाम इनका मैंने बता दिया, विष्णु कहार। पूरे मामले को आप बताइए, किस जुर्म में आप जेल गए हुए थे, कौन सा जुल्म था, और कहाँ के वो रहने वाले लोग थे जिसने आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया? सीखापुर गांव में गोपीगंज थाना, वहाँ पर मैं भाड़े पर रहता था। वहाँ साइकिल दुकान खोला था। कितना दूर है सीखापुर यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर दूर। आपका वहाँ कोई रिलेटिव रिश्तेदार रहते थे? कैसे आप वहाँ पर रहते थे? नहीं, रिश्तेदार हैं 2 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। वहाँ ससुराल मेरा है, लेकिन 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तब वहाँ मैं भाड़े पर रहता था। वहाँ दुकान खोले, साइकिल खोले थे, खिड़की दरवाज़ा बनाते, बिल्डिंग दुकान था, खेती बाड़ी किए थे 7-8 बीघा पैसा ले लेके। उसके बाद 58 गाय मेरे पास थी। मेरे लड़का बच्चा नहीं, बस 2 ही प्राणी थे। वहाँ कमा खा रहे थे। एक दिन मेरे गाय छुड़ा के मल्लू प्राम किशोर के दरवाजे पर चली गई। अच्छा। उसको बुलाया, मेरा औरत को मारी पीटी। हम भी गए पूछने, हमको भी मारी पीटी। मेरे सीने खड्डी टूट गया। थाने पर गया, थाने वाले सुनवाई नहीं किए, मेरा कुछ नहीं सुने। तो कोर्ट सहारा लिया, कोर्ट में दाखिला किया, तो उसका मेरा मुकदमा चल रहा था। उसके बाद जो है 2-3 दिन से बीच में झगड़ा हुआ। तब दरोगा हमसे बोले, बेटा अपने गांव चले जाओ, या तुमको पुलिस तो रखने नहीं देंगे जो है यहाँ पंडित लोग। तो अपने गांव चले आए। 3 साल वहाँ, 3 साल यहाँ हमको बीत गया। अब इसके बीच को लड़की मरती है तो उससे हमसे क्या मतलब है? तब हमको पुलिस वाले आए 17 तारीख को मई में, रात में 11 बजे हम यहाँ हमको उठा लिए। आप वहाँ से यहाँ चले आते हैं अपने घर पर। अपने घर पे आने के कितने दिन बाद आपको पुलिस इस मामले में ले जाती है? 3 साल बाद। 3 साल बाद आप वहाँ से घर चले आए? 3 साल बाद। किस आरोप में? मर्डर केस में। किसके मर्डर केस में? मल्लू की लड़की थी, मल्लू राम किशोर की, उनकी लड़की। मल्लू वही जिनसे विवाद हुआ था पहले? हाँ। तो उनका लड़की गायब हो गई थी। उसी मर्डर केस में पुलिस वाले हमको यहाँ उठा लिए हमारे घर से। तो वहाँ गए कि हम पूछताछ तुमको छोड़ देंगे। पूछताछ हमको 10 दिन वहाँ लग गया। और 5 जून को हमको जेल में डाल दिया। मैं क्राइम ब्रांच वाले मारे, पुलिस वाले मारे, वो थाने ले गए, अवराई थाने ले गए। उसके बाद ज्ञानपुर लाए, हमको गोपीगंज वाले बहुत मारे, पुलिस दरोगा बिना कसूर हमको मारते। हम कहा साहब ये लड़की नहीं, कोई मानता ही नहीं था कि उसकी महतारी बात चीन रही है। तो बोलता है कि लड़की नहीं। हम कहा साहब वहाँ 3 साल थे, हम जानते लड़की किसी नहीं थी। ये कोई विश्वास ही मेरा नहीं किया। और हमको ज़बरदस्ती को बुलवाते, कबूल नहीं रहे थे। और हम उसको बार बार हमको मारते पीटते थे। उसके बाद हमको जेल में डाल दिए। बस यही मेरा कहानी है। लोग बता रहे हैं कि उस लड़की का, जिस लड़की के हत्या के जुर्म में आपको जेल जाना पड़ा, उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। वो आखिर कौन लड़की थी जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? अब पता नहीं कौन लड़की थी, हमको भी नहीं मान उसको कौन लड़की थी। हम तो यही बोल रहे थे कि लड़की वो लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको जेल में डाल दिए। अब पता चला है कि वो लड़की मिल गई है। अब हम 7.5 महीना जेल काटे, फालतू जेल काटे। उसका लड़की है, उसके पिताजी सब गिरफ्तार हो गए हैं, सब जेल चले गए। कब जेल गए वो लोग? वो 2-3 दिन हो गया जेल गए। 2-3 दिन हो गए। हाँ। आपने कुछ मुकदमा दायर किया था या फिर किस तरीके? 308 मुकदमा दायर किया था आपने? हाँ, उसकी लड़की के बाप के ऊपर। वही दुश्मनी बस हमको लिखवा दिया था नामजद्दी, और हम जेल चले गए। आपको कैसे पता चला कि वो लड़की जीवित है? कब आपको पता चला? तभी तो आपको बेल मिली होगी, तभी आपकी जमानत हुई।
वो तो हम बेल के बाद वो लड़की मिली ना, हमको 2.5 महीना हो गया, हमको आए यहाँ 3 महीना हो गया। अब हमको माल जब तब मेरा 24 तारीख जब गया पता चला उसका लड़की मिल गई है, क्राइम ब्रांच वाले उसको उठा के लेके आए दिल्ली से। वो बेच दिया था वहाँ पे 5 लाख में, क्या बोलते हैं कौन सा लड़की कहाँ मिली थी? वो नोएडा में पता चला, लेकिन उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया लड़की को। 7.5 महीने ये जेल में रहते हैं। जेल से छूटने के बाद तकरीबन 2.5 महीने बाद पता चलता है कि जिस लड़की की हत्या के जुर्म में जेल में गए हुए थे, सलाखों के पीछे थे, वो लड़की कहीं घूमती हुई नज़र आई। फिर जब प्रशासन को पता चलता है इस बात के बारे में, प्रशासन उस लड़की को गिरफ्तार करता है और शायद 2-3 दिन पहले का मामला है कि वो बाप बेटी को जेल भेज दिया गया। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। वो मोबाइल लोकेशन से पकड़ी गई ना, वो लड़की अपने घर वाले से बातचीत करती थी और सर्वे लाइन रखा था मोबाइल जो है, अब पुलिस वाले इसी आधार पर पकड़ लिए उसको, मतारी बाप को। उसके बाद फिर वो लड़की भी पकड़ी गई और गोपीगंज थाने बैठाई गई। अब 2-3 दिन बाद उसको फिर जेल में डाल दिए। यही बात है। इन 7.5 महीनों के बीच आपका परिवार किस तरीके से रहा? क्या स्थिति हो गई थी आपके परिवार की? कैसे आपको बेल कराया गया, कैसे आपको छुड़वाया गया? कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? आपने बताया कि आपकी सिर्फ बीबी है, बच्चे आपके नहीं है। मेरा बीबी है, केवल लड़कियाँ मेरे नहीं हैं। और पिताजी बहुत कर्ज में डूब गए, बहुत पैसा लगा मुझको छुड़ाने में। हमारा कम 20 लाख नुकसान मेरा हो गया, मेरा घर गिर गया, मेरा 2-3 थे गाय दब के मर गई, मेरी गैया कितना बिक गई जो है मुकदमे में। पिताजी बहुत कर्ज में हो गए हैं। कुछ मिला इसके बदले में आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। यही बस दुकान खोला, यही मेरा काम धाम है बस। ये कानून है साहब हिंदुस्तान का। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कानून ख़राब है, लेकिन कानून में कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो ख़राब हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोग जो बगैर जुल्म किए हुए सलाखों के पीछे चले जाते हैं और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। परिवार उनके खाने के लिए नहीं रहता, उनके परिवार के लिए वो स्थिति उनकी परिवार की हो जाती है, बद से बदतर स्थिति। ये उनकी माता जी हैं और ये उनकी पत्नी है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि आखिर किस तरीके से इनकी ज़िंदगी कट रही थी। आप खुद कल्पना कर लीजिए कि परिवार में और कोई नहीं था, यही थी और एक कमाने वाले थे। और जब ये थे नहीं तो सोचिए कि इनका परिवार कैसे चल रहा था। ये भी अपने आप में बड़ा सोचने वाली बात है। ये सवाल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये इनका 7.5 महीने का वक्त कौन लौटाएगा, कौन वापस करेगा, इसके बदले में क्या कुछ इन्हें मिलेगा, ये सवाल है। क्योंकि इन्हें तकरीबन 2.5 से 3 महीने छूटे हो गया है जेल से। और जेल से छूटने के बाद फिर जाकर जिनके जुल्म में, जिनकी हत्या के जुल्म में ये जेल गए हुए थे, वो अब जेल के पीछे है। इनकी पत्नी है, मैं इनसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? रीता। आप जब ये जेल गए हुए थे, आपको अपने पति पर ये यकीन हुआ कि आपके पति ऐसा कुछ कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, या और कुछ आरोप इनके ऊपर शायद लग रहे थे? आपको लगा था कि हमारे पति ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, हमें नहीं लगा कि हमारा आदमी हमरे लगे रहन तो कब वहाँ पहुँचे। किस तरीके से आप अपना गुजर बसर कर रही थी? ये बता रहे हैं कि गाय वगैरह भी मर गई थी उस समय। हाँ, बहुत कष्ट से बीताए, जैसे बीता हमारा वो नहीं जाना था। कोई मदद किया था उस समय आपकी? नहीं, क्यों नहीं मदद करे। सही से एक जने रहन पंडित आइन रहन, नहीं कुछ मदद करत रही और नहीं क्यों कैसे कैसे बिताए हम। बनी करे, मजूरी करे, सासु हैं हमार, ससुर हैं, ये सब सहारा रहे। इनका सबका आँख जौन बा है, हमरे सबके चक्कर में आँख चली गई। बुढ़ऊ को हमारे पौरुख घट गए, ऋण कर्जा करके छोड़ाएं, लेकिन हम अपन गृहस्थी खटे, गाय गोरू अपन पाले, दूध दही बेचे, कैसे कैसे बिताए साहेब वो हम ही जाना था। ये विष्णु कहार की माता जी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, आप देख लीजिए। और इस तरीके से शायद इन्हें भी जब पता चला होगा कि मेरा बेटा बगैर जुल्म किए हुए जेल चला गया, तो शायद ये भी एक बार अवाक रह गई होंगी। लेकिन उसके पहले जब ये सुनी होंगी कि मेरा बेटा इस जुल्म में जेल गया है, तो शायद इनको ये भी लगा होगा कि शायद मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। क्यों माता जी, आपको लगा था कि आपका बेटा ऐसा कुछ करेगा, किसी को जान से मार देगा? नहीं, हमारा बेटा कब मारे वाला है। लेकिन आपके बेटे को तो जेल जाना पड़ा, जेल की रोटी खाकर 7.5 महीना आए। नहीं, अपराध को जेल पहुंचाई थी, बिना अपराध के। बिना अपराध कैसे रह रहे थे आप लोग? कैसे इनको छुड़ाई उड़ाई? क्योंकि आप लोग ही तो थे घर पर रहे कहा ऋण किया, कर्जा किया,
हम हेलुगाइन के संगे रहत रहे भैया, बेलत रहे, खर्चा कैसे कर। तब आँख रही भैया, बताइए। पौरू को घटिया। उस माँ को जब घर बैठकर खाने की ज़रूरत थी, बेटा उस लायक हो गया था कि अब अपने माँ को खिलाता, लेकिन वो वक्त एक बार फिर से आया कि फिर से माँ को काम पे जाना पड़ा। इस उम्र में आप देख लीजिए कितनी बुजुर्ग हो चुकी हैं ये माता जी, और इनको काम पर जाना पड़ा हलवाइयों के साथ खाना बनाने के लिए। सोचिए किस स्थिति से इन्हें गुजरना पड़ा। अब आखिर सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आखिर ये 7.5 महीने का वक्त इन्हें कौन लौटाएगा। जितनी परेशानियां इन्हें उठानी पड़ी इस परिवार को, वो कौन लौटाएगा, या इनकी मदद किस तरीके से अभी तक हुई, ये भी सवाल है। कुछ मदद हुई आपकी, ये बताइए, क्योंकि आपने जो 7.5 महीने आपका वक्त गया और आपका परिवार इस तरीके से क्या क्या करके आपको कोर्ट ये लोग गए होंगे, सारा बहुत खर्चा लगा होगा, तब जाकर आप वापस आए जेल से। वो सारे तो खर्चे चले गए, आपके कुछ नहीं मिले, ऊपर से 7.5 महीने भी बर्बाद हुए आपके। तो बात सही है। नुकसान ही हुआ, कुछ मिला नहीं आपको इसके बदले? कुछ नहीं। इनमें प्रशासन दोषी है जो इंक्वायरी नहीं किया, हमको जेल में डाल दिया। हम बोल रहे साहब कि वो लड़की नहीं कि ज़बरदस्ती हमको जेल में डाल दिए। बार बार हम यही कर रहे थे, जब हम बोले ये लड़की नहीं तब हम मार खाते थे। ज़बरदस्ती हमको जेल में डाल दिए। बताओ 7.5 महीना मेरा कितना नुकसान हुआ, सरकार हमको देगा? कोई नहीं देगा। कैसे कैसे हमारे माता पिता कर्जा में डूब गए, कितना डूब गए, कैसे कैसे छुड़ाए हैं वो हम जानते हैं। बस यही मेरा है। या क्या आगे क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? अब इस समय अगर हो सकता है किसी ऐसे के जिम्मेदार के पास ये वीडियो पहुंच जाए, तो हो सकता है उसके नज़र में आ जाए कि यार इतना नुकसान हुआ इस परिवार का, तो हो सकता है कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, मेरा 20-25 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा कितना नुकसान, मेरा गैया मर गई, मेरा घर गिर गया, पिताजी कम 10 लाख कर्जा चले गए, कितना पीछे चले, 5 साल तो हम पीछे चले गए। कितना हमारा सरकार देगा? सरकार दे तो भाई ठीक है, अपना गुजर बसर कर लेंगे इसी में। बस यही मेरा अच्छा हो। क्या बिल्कुल, ये इनका हक होता है और ये अपना हक मांग रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले आजमगढ़ से एक मामला आया था जो बगैर जुल्म किए हुए अपनी ही औरत के अपहरण और हत्या के मामले में 13 महीने जेल में रहकर आया था, और वहाँ पर भी उसको कुछ नहीं मिला। उस परिवार से जब मैंने बातचीत किया, उसने अपना 8 बिस्सा खेत बेच दिया था, और भी जो घर में तमाम कमाने के संसाधन थे उनको भी बेच दिया था। वो स्थिति उस परिवार पर गुजरी थी और उस परिवार को भी कुछ नहीं मिला। आखिर ये लापरवाही कहाँ से हो जाती है? कानून में, संविधान में कौन ऐसे लोग हो जो इस तरीके से बगैर जांच किए इस तरीके से लोगों को सज़ा मुकर्रर कर देते हैं कि नहीं आपको जेल जाना पड़ेगा? ऐसे लोगों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गाँव के कुछ लोगों, थोड़ी सी मैं इनसे बात करूँगा कि आखिर इनको क्या लगा था उस समय कि क्या ऐसा जुल्म कर सकते हैं। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमल उपाध्याय, मैं इस गांव का मूलतः निवासी हूं। और ये प्रकरण काफ़ी समय पहले का है। उस प्रकरण के दौरान मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं वाराणसी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। इस टाइम पे यहाँ पे हूँ। लेकिन अगर देखिए, जैसा कि होता है किसी भी निर्दोष को बेवजह अगर सज़ा दी जाती तो ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। तो जितने भी आला अधिकारी या जो भी लोग इस प्रकरण से जुड़े हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि जो भी चीज़ें गलत हैं और जो भी चीज़ें सही हैं उसका सही तरीके से निस्तारण हो, और जो भी इसका भुक्तभोगी हो उसके साथ नम्रता बरती जाए, भरपाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे कहने का आशय है कि उसमें नम्रता बरती जाए, और जिसका नुकसान हुआ हो, जिसके साथ गलत हुआ हो, पश्चाताप कहते हैं सबसे बड़ा। आपके पाप को अगर मिटाना चाह रहे हैं आप, तो पश्चाताप आप कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई भी पछतावा नहीं होता है। वो आपके पछतावा उस दौरान पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, पश्चाताप के स्वरूप में मैं चाहूँगा कि इनकी मदद होनी चाहिए। अच्छा, उस समय जब ये जेल गए तो आपको लगा था कि ऐसा कुछ विष्णु कर सकते हैं? नहीं, सोचने में तो ये होता था कि देखिए अगर बातें हो सकती हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाए, लेकिन हत्या और भी जैसे जघन्य अपराधों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल, हाँ। आप लोग समझदार हैं, तो ऐसे जघन्य अपराधों के बारे में मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बात विवाद तक हो सकती है लोगों में, क्योंकि देखिए कोई भी होता है, अगर किसी के बात ईगो पे आ जाती है तो आदमी थोड़ी बहुत बातें कर ले जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे अनलीगल कोई इस तरह से मर्डर करना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें पूरे लाइफ की बात होती है, उससे आपकी ज़िंदगी चौपट हो सकती है, और साथ ही साथ परिवार के जुड़े लोग हैं तो उनकी भी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। तो ऐसा
कोई नहीं करना चाहेगा। तो हमें भी लगा कि हो सकता है कि अधिकारियों को क्या कहेंगे आप? ऐसे अधिकारियों से विवेचक जो रहा होगा, जो देखिए विवेचना किया होगा, मैं वैसे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा किसी के बारे में, क्योंकि नहीं, ये लापरवाही है, लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, कम से कम ये तो हो लापरवाही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग हैं कि किसी भी चीज़ का निस्तारण पूरी तरीके से बिना पूरी तरीके से जांच किए किसी को भी अपराध देने का मतलब ही है अपराध को बढ़ावा देना। तो हमारा यही अनुरोध है कि आप सिस्टम में हैं, आप लोग सिस्टम को कंट्रोल करिए। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते भी आए हैं, सबका साथ सबका विकास, उस तरह से कार्य होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा जातिगत कोई भी चीज़ें इस सरकार में नहीं रही हैं, पूरे जितने भी कार्य हैं वो सही और गलत के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पे भी सही और गलत के अनुसार यहाँ पे इनके हक में अगर चीज़ें हैं तो इनको उसका लाभ मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए इनका। क्यों चाचा, आपको लगा था कि विष्णु ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, नहीं, बगैर जुल्म के इन्हें जेल जाना पड़ा। हाँ, भरपाई करनी चाहिए कि नहीं, इनको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं। अगर कोई एक मामला हो तो एक बार थोड़ा सा लोग कम सोचेंगे, लेकिन जब तमाम ऐसे मामले आने लगे तो बताइए फिर दोषी कौन है? इस तरीके के लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो भी हैं अधिकारी हैं तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि निर्दोष जाकर इस तरीके से सलाखों के पीछे जेल की हवा खाए, जेल की रोटी खाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार उसके पीछे पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये 7.5 महीने का जो समय था, उस 7.5 महीने के समय में पूरा परिवार एक तरीके से बर्बाद हो गया। वो स्थिति इनकी आ चुकी थी कि किसी तरीके से चल रहा था, और अभी भी देख लीजिए ये छोटा सा ठेला है और साइकिल बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, भदोही।